तो भाई अस्सलाम वालेकुम। ये जो जुलाई का महीना है ना, ये मेरे लिए बन चुका है बहुत ही ज़्यादा अनलकी पिछले साल के बाद से। क्योंकि भाई पिछले साल तो ये हुआ था कि हमारी गाड़ी का ABS एक्यूमुलेटर फारिग हो गया था और हमें ये चेंज करना पड़ा था। और आप लोगों ने देखी होगी बोली वीडियो कि उसमें मेरे बहुत बड़ा खर्चा आया था। और भाई इस जुलाई का हमारे पास एक और मसला आ चुका है हमारी प्यारी दुलारी एक्वा में, जो कि है ये चेक इंजन लाइट। तो भाई ये एकदम से आई, ऐसा ही जैसे पिछले साल ये हुआ था कि हमारा ABS की लाइटें एकदम से आ रही थी, मसला एकदम से शुरू हुआ था। इसका भी यही है कि ये मसला एकदम से आना शुरू हो गया। हम लोग आज क्लिफ्टन गए, बिल्कुल सही सही गाड़ी गई, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, गाड़ी एकदम मस्त बिंदास चलती हुई गई। वापसी में आते आते हमने ये देखा कि इसके अंदर ये लाइट खुल चुकी। मैं तो भाई सही बताऊँ मेरी पैक हो गई थी, क्योंकि भाई ये अब मुझे डर लगता है गाड़ी के मसलों से बहुत। जब से पिछले साल वाला ये मसला हुआ ना ABS का, जब से मुझे डर लगने लगा है बहुत ही गाड़ी के सारे मसलों से, स्पेशली एक्वा के। तो बस मैं फ़ौरन ले गया किसी मैकेनिक के पास, हमारे यहीं करीब में है। मैंने कहा चलो चेक करवाते हैं OBD स्कैनर से लगवा के कि इसमें क्या मसला है। तो खैर मसला ये निकल आया कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर जो है उसमें कुछ मसला था। तो वो मैंने साफ़ करवाया क्योंकि उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कार्बन जम जाती है। तो हमने साफ़ करवाया पूरा सही तरीके से। उसने वो नासा का एक स्प्रे होता है वो उसने लगाया, तो वापस लगाया, उसको रिमूव किया OBD स्कैनर से, लेकिन ये वापस आ गया। तो भाई अब उसने ये बोला है कि हमारा जो सेंसर है वो चेंज होगा। तो खैर शुक्र तो मैं इस बात का कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मसला है नहीं, क्योंकि जो हमारा ये सेंसर है ये 2 से 3 हज़ार का आराम से आ जाता है, और मजदूरी कुछ 500-1000 ऐसी हो जाएगी। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। बस दुआ ये है हमारी कि ये हमारा मसला यही वाला हो, इससे कोई बड़ा मसला ना हो, वायरिंग का मसला ना हो, क्योंकि दिखाते ये मसला रहा है और आगे कोई मसला है नहीं। और ये भी था कि ये चीज़ें बहुत पुरानी जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, या फिर गाड़ी के आपके फ्यूज़ हो गए, या फिर जो आपके इंजेक्टर्स हो गए गाड़ी के, वो ऐसा होता है कि विद टाइम ना वो पुराने हो जाते हैं। अब हमारी गाड़ी जो है वो 7 साल पुरानी हो चुकी है, 7 साल की हो चुकी है। तो भाई अब जो है हम लोग आ चुके हैं एक मैकेनिक के पास। तो वैसे तो ये था, मैंने एक आध बात भी करी है वर्कशॉप पे। तो ये मसला निकल कर आया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंसर ही ख़राब हो सकता है कि किसी और चीज़ की वजह से सेंसर ख़राब हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंसर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा जब भी वो ख़राब होगा ना। तो अभी ये है कि 90% ऐसा होता है कि सेंसर ख़राब नहीं होता, कोई और मसला होता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक मैकेनिक के पास, तो इनको दिखाते हैं, पूछते हैं क्या मसला है। एक और दफ़ा स्कैन भी करेंगे गाड़ी और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये इसमें आ रहा है एरर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर हाई सेंस, उसी का आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर का ही कुछ मसला है, वो भी देखें फिर आपको दिखाते हैं। हाई वोल्टेज दे रहा है। हाँ, वापस आ गई, अभी गई थी, आ गई वापस आ गई। तो भी अभी हमने फिर से चेक करवाया, ये थोड़े बेहतर हैं उनसे, वो तो ऐसे ही थे लोकल, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस है इनका। तो बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सेंसर का हमें कंफर्म नहीं है कि वही मसला हो, क्योंकि पहले हमें ऊपर का एक पार्ट होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, मैनिफोल्ड करके कुछ होता है इसका नाम, वो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा उसकी। तो वो पहले हम लोग चेंज करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है उसका मसला भी हो। तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं मांगने वाले ने फाड़ के रख दी, तो हम उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं अल्लाह करे उसी से हो जाएगा। तो ये होता है वो वाला सेंसर, देख सकते हैं आप लोग, और ये भी नया लगा है। चले गई। चली रही थी। ये साहिबा फिर आई। तो भैया फिर से किया है, हमने नया सेंसर लगाया था, लेकिन फिर से ये मसला आ चुका है। फिर से हमने ये रिमूव किया OBD स्कैनर से, और ये जो एरर है ये वापस आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि सेंसर नया डालने से भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या पता अंदर ही कुछ हो मसला। तो बस अभी यही होगा, अभी एक आध और लगा के देखेंगे, देखते हैं कि उनको और लगाने से भी क्या पता ये वाला ख़राब हो, कोई और सही हो, तो वो भी करके देखते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर और खुलेगा इंजन और अंदर तक करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा होगा। बस यही टेंशन है कि खर्चा ज़्यादा ना हो, क्योंकि गाड़ी ने पिछले साल भी अच्छा खासा खर्चा निकाल दिया था। बस
तो भाई ये एक और इसमें सेंसर होता है नीचे की तरफ भी, जो आपका एयर फिल्टर होता है ना ये वाला, इसके पूरा डब्बा खुलता है, उसके नीचे भी सेंसर होता है, वो भी चेंज करना होता है। और अब चेंज करना नहीं होता, वो भी लगा होता है, तो वही हम चेंज करके देखेंगे। दो होते हैं सेंसर इसमें, ये वाले सेम ऐसे ही। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे उसी का मसला हो। और इसको मैं पहले तो था ऑक्सीजन सेंसर, क्योंकि पहले वाले मैकेनिक ने मुझे यही बताया था कि ये होता है, ये चेंज होगा, लेकिन ये नहीं होता, ये तो आपका नॉर्मल सा यही होता है, मैलिफोर्ड फ्यूल जिसको बोलते हैं, तो ये वाला चेंज होगा। तो ये होता है अंदर वाला, नीचे वाला ऐसा होता है, सेम नहीं होता दोनों, लेकिन दोनों का काम सेम होता है। मैं फिटिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। सही। तो भाई यही मसला था, ये जो हमारा नीचे वाला सब होता है ना सेंसर मैलिफोर्ड वाला, वो ख़राब हो गया था नीचे वाला। उसके अंदर दो वायर्स होते हैं लाल लाल से, वो हमारे वाले में थे ही नहीं, गायब हो गए थे, पता नहीं किस तरीके से वो हुआ होगा। मैं आपको दिखा दूँगा, पिक्चर लगा दूँगा कि वो तो अब लग चुका है, इसको निकालना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगा कि हमारा वाला कैसा है और जो ये होता है ऐसा ही वाला ये कैसा है। तो इसका ही मसला था कि हमें पहले पता चल गया था, ये जब अभी दुकान से ये साहब लेके आए थे, तो उन्होंने दिखा दिया था मुझे कि ये देखें इसके अंदर दो होते हैं, लेकिन इसके अंदर है ही नहीं। तो यही मसला था, और अभी हमने फिर से ये किया कि हमने ये स्कैनर से इसको रिमूव किया, और जब रेस वेस दी गाड़ी को तो ये नहीं आया कोई एरर। पहले ये हो रहा था कि हम लोग बस रेस देते थे और वापस एरर आ जाता था। तो बस शुक्र है। और इससे ये होता है कि आपका जो फ्यूल एवरेज है ना वो भी गिरता है, क्योंकि गाड़ी को ये समझ नहीं आता कि कितना फ्यूल इस्तेमाल करना है और कितनी एयर होता है। एयर का ही होता है, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके इस सेंसर का जो बेसिकली काम होता है ना वो ये होता है कि आपके इंजन के अंदर की हवा को मेजर करता है और ये ECU को बताता है कि कितना फ्यूल इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से जो है ना, इसकी वजह से आपका फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और थोड़ा बहुत पिकअप पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये बस शुक्र है, अब तो ये हो तो गया है मतलब हल। अब देखते हैं कि ये कितने का पार्ट आता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता अभी तक। तो भाई अब जो है हमारा वो काम हो चुका है, बिल्कुल सेटम सेट। ये आपका सेंसर होता है काम के, हाँ ये आपका सेंसर होता है ऐसा सा कुछ। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर दो वायर होते हैं बीच में, याद रखना, सुराख दो गोले बने हुए, इनके अंदर वायर होता है, जो कि इसका ख़त्म हो गया था, ख़राब था ही नहीं इसमें, देख सकते हैं हम लोग, है ही नहीं। तो बस यही मसला था इसका। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है हमारा। 2000 का वो पार्ट था और 1000 रुपये उसने मजदूरी दी, तो बस हमारा काम सेटम सेट हो गया। अभी ये था कि गाड़ी का इससे एवरेज भी गिरता, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया। मेरा पहली बात तो ये है कि पंजाब आ रही है, तो मैं एवरेज का कुछ खास देखता नहीं हूँ, क्योंकि गाड़ी बुरे से बुरे में भी अच्छा एवरेज दे देती है, 15-16 का तो देती ही देती है। तो इसका तो मेरा मसला था ही नहीं, वो भी देखता था मीटर में सही है एवरेज तो मेरे पंजे के यहाँ से। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। पहले मैंने ऑक्सीजन सेंसर का बोलता रहा मैं, लेकिन उसका मसला था ही नहीं, मसला हमारा कुछ और निकल कर आया। और बाद जब ऐसा ही होता है, तो मैंने ABS के टाइम पे भी यही किया था कि मैं पूरी दुनिया घुमा था, पूरा हर जगह, हर मैकेनिक के पास गया, मैंने पूछा कि ये मसला है, क्या करना चाहिए, सही कराएं या नया लगाएं या फिर कोई फ्यूज़ का मसला है। आखिर में जाके मैंने पूरा ABS चेंज करवाया। तो अभी कभी ये था कि मैंने दिखाया, आगे एक ऊपर का पार्ट होता है, यही होता है, सेम दो होते हैं ये, बस सेम उनका थोड़ा अलग होता है, लेकिन काम उनका एक ही होता है। तो वो ये करता है कि आगे की जो मतलब एयर होती है, एयर प्रेशर होता है, उसको वो देख के पीछे बताता है कि हमें कितना पेट्रोल इस्तेमाल करना है। तो वो अगर ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी का ऑब्वियसली एवरेज भी बेकार हो जाएगा। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह, और चलाएंगे इसको। हो सकता है मैं अपनी एक एक्सपीरियंस की वीडियो भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।